अस्सलाम वालेकुम। हम आपको अपनी यूट्यूब चैनल लिटरेरी सर्कल में खुशामदीद कहते हैं। अच्छा, आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है अमेरिकन ड्रीम इन द नावल रिलक्टेंट फंडामेंटलिस्ट बाय मोहसिन हामिद। अच्छा, अमेरिकन ड्रीम जो है ना, ये जो नावल है रिलक्टेंट फंडामेंटलिस्ट का, इसका ये एक वन ऑफ द बिगेस्ट एंड मेजर थीम ऑफ दिस नावल एंड इसी सारा नावल इस अमेरिकन ड्रीम पर बेस है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये अमेरिकन ड्रीम है क्या, इसकी हिस्ट्री क्या है, ये टर्म किसने पहली दफ़ा कॉइन किया था। तो इसके बाद हम देखेंगे कि किस तरह नावल में इस अमेरिकन ड्रीम को डिपेक्ट किया गया है, और बाद में हम ये शो करेंगे कि किस तरह ये अमेरिकन ड्रीम शटर्ड हुआ है, टर्न इनटू पीसेस हुआ है, और क्यों हुआ है ये अमेरिकन ड्रीम ब्रोकन। अच्छा, तो सबसे पहले अमेरिकन ड्रीम का ये जो लफ्ज़ है, ये जो टर्मिनोलॉजी है, ये जेम्स ट्रोसला एडम्स की जो बुक है एपिक ऑफ अमेरिका, जो कि उसने 1931 में शाया की थी, उसमें उसने जेम्स ने अपने इस बुक में इस वर्ड अमेरिकन ड्रीम को इंट्रोड्यूस किया है। अच्छा, अब जेम्स ट्रोसला इस अमेरिकन ड्रीम को किस तरह डिफाइन करता है? अकॉर्डिंग टू जेम्स ट्रोसला वो ये कहता है कि दैट ड्रीम ऑफ अ लैंड, एक ज़मीन का वो ख्वाहिश, या फॉर एग्जांपल आपके जहन में एक ज़मीन या एक जगह के लिए वो ड्रीम इन विच लाइफ शुड बी बेटर, मतलब दूसरे इलाकों में या कंट्रीज़ में इसका लाइफ स्टाइल जो होगा वो बेटर होगा इनसे, एंड रिचर एंड फुलर फॉर एवरीवन। और वहाँ पर रिचर होगा मतलब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होंगी, फैसिलिटीज़ ज़्यादा होंगी फॉर एवरीवन, हर किसी के लिए, विद अपॉर्चुनिटी फॉर ईच अकॉर्डिंग टू द एबिलिटी और अचीवमेंट। जितनी आपकी कैपेसिटी है, जितनी अपनी वर्किंग कैपेबिलिटी है, उसी के मुताबिक आप अपने लाइफ को बेटर और रिचर बना सकते हैं। कहाँ पर? अमेरिका पर। और ये अमेरिकन ड्रीम की डिफिनीशन है। सिंपल वर्ड में आप ये कह सकते हैं कि जितना आप कैपेबल हो, जितना आप एनर्जेटिक हो, जितना आप ज़्यादा हार्ड वर्क करोगे, तो आप अमेरिका में अपने लाइफ को बेटर और रिचर बना सकते हैं। अब हम अगर इस डिफिनीशन को देख लें, तो यहाँ पर कहा गया है कि यहाँ पर एवरीवन, एवरीवन का मतलब ये है कि यहाँ पर कोई ज़ात पात या कोई रंग व नस्ल या कोई नेशनलिटी वगैरह की नहीं, बस जो भी अमेरिकन में रहता है, अमेरिकन है, तो वो वहाँ पर अपने आउटपुट देगा, अपना मतलब काम करेगा, इनपुट देगा वहाँ पर, और उसको अमेरिका आउटपुट देगा अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी। लेकिन अगर हम इस अमेरिकन ड्रीम की हिस्ट्री ट्रैक बैक करें, तो इस अमेरिकन ड्रीम का कंसेप्ट हमें डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस में मिलेगा, कि वहाँ पर वो कहते हैं कि एवरीवन इज़ फ्री एंड एवरीवन इज़ इक्वल, हर कोई आज़ाद है और हर कोई इक्वल है, बराबर है। अमेरिकन ड्रीम की जो मेन कंसर्न है या एजेंडा है वो इक्वलिटी है। इक्वलिटी का मतलब ये कि एजुकेशन, इकोनॉमिक्स, अपॉर्चुनिटीज़, सोशल स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, ये सारे अमेरिकन के लिए अमेरिका में इक्वल होंगे। इक्वलिटी विल प्रिवेल इन अमेरिका। तो ये हो गया छोटी सी डिफिनीशन, इंट्रोडक्शन टू अमेरिकन ड्रीम, कि अमेरिकन ड्रीम का वर्ड किसने कॉइन किया था और इसकी हिस्ट्री क्या है। और ये आप कह सकते हैं कि जब अमेरिका कॉलोनाइज था, किसने अमेरिका को कॉलोनाइज किया था? यूरोपियन ने। तो यूरोपियन इस अमेरिका को एक रिच लैंड कंसिडर करते थे, और लोग वहाँ पर जाते थे अपनी ड्रीम फुलफिल करने के लिए, अपने आप को और इकोनॉमिकली एंड अपने आप को वेल्थी बनाने के लिए। अ लैंड ऑफ हैप्पीनेस एंड फ्रीडम अमेरिका को कंसिडर किया जाता था। तो ये हो गया अमेरिकन ड्रीम का कंसेप्ट। अब हम देखेंगे कि ये अमेरिकन ड्रीम नावल रिलक्टेंट फंडामेंटलिस्ट में किस तरह डिपेक्ट किया गया है। तो ये नावल रिलक्टेंट फंडामेंटलिस्ट मोहसिन हामिद ने लिखा था, और इसको 2007 में उसने शाया किया था। अब इस मैन का जो प्रोटागनिस्ट है चंगेज़, तो चंगेज़ के ज़रिए हमें अमेरिकन ड्रीम दिखाया गया है।
और चंगेज़ का अमेरिकन ड्रीम पर हम देखेंगे कि किस तरह ट्रेशिस मतलब शेटर्ड या डिस्ट्रॉय हुआ है। तो सबसे पहले चंगेज़ का जो अमेरिकन ड्रीम था वो हम दो चीज़ों पर तकसीम लाइक दैट अमेरिकन ड्रीम ऑपरेट इट्स टू लेवल, वन हैज़ विशेस फॉर अमेरिका and then the other character in the novel which is a female character Erica and whose Chingez was attached with her, जिसके साथ चंगेज़ अटैच था एंड वो भी एक अमेरिकन लड़की थी। लेकिन हम देखेंगे कि एरिका एज ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ अमेरिका, एरिका इज यूज एज अ मेटाफर फॉर अमेरिका। तो ये इस टू लेवल पर जो कि रिलक्टेंट फंडामेंटलिस्ट में अमेरिकन ड्रीम है वो ऑपरेट करता है थ्रू द प्रोटैगनिस्ट चंगेज़। अब जिस तरह हमने कहा था कि अमेरिकन ड्रीम में आप अपनी हार्ड वर्किंग करोगे, अपनी जो फुल आपकी कैपेसिटी है उसके मुताबिक वर्क करोगे और आपको फिर इकोनॉमिक एंड सोशल एंड आप एक बेटर ज़िंदगी वहाँ पर गुजार सकते हो। तो जिस तरह चंगेज़ जाता है अपने मुल्क को छोड़कर, अपनी फैमिली को छोड़कर, और वो वहाँ पर इंतहाई ही ज़्यादा मेहनत करता है, वो एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेता है थ्रू आउट द वर्ल्ड, जो क्रीम स्टूडेंट है वो उनमें ही सेलेक्ट होता है, फिर उसको एक कंपनी में जॉब मिल जाती है जहाँ पर वो इंतहाई ही अच्छी तनख्वाह रिसीव करता है और रफ्ता रफ्ता उसकी जो सोशल लाइफ होती है, उसकी जो इकोनॉमिक लाइफ, इकोनॉमिक जो सिचुएशन होती है, माली हालत है, वो इंतहाई बेहतर हो जाती है। और वो इसके साथ साथ जो एक लड़की है एरिका, वो उसके साथ भी अटैच होता है एंड आप ये कह ले कि वो उसके साथ लव में बढ़ जाता है। एंड एरिका एज ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ अमेरिका, वो भी अमेरिका को रिप्रेजेंट करती है। लेकिन वक्त के साथ साथ चंगेज़ को ये यकीन हो जाता है कि उसने अपना अमेरिकन ड्रीम जो है वो अटेन कर लिया है, क्योंकि वो एक अच्छी ज़िंदगी गुजारता है अमेरिका पर। लेकिन सडनली जब 9/11 का वाक़या होता है, जो कि अमेरिका में प्लेन बिल्डिंग के साथ क्रैश हो जाते हैं, उसके बाद चंगेज़ देखता है द रियल फेस ऑफ अमेरिका कि अमेरिकन ड्रीम तो यहाँ पर कोई भी नहीं, यहाँ पर इक्वल अपॉर्चुनिटी मुसलमानों के लिए है ही नहीं। जब वो सीधा वापस एयरपोर्ट पर आता है अमेरिका जाने के लिए, जहाँ पर उसको मतलब सस्पेक्ट किया जाता है, उसको उसकी चेकअप बहुत ज़्यादा की जाती है और साथ ही उसकी जो कुलीग्स होते हैं वो उसे छोड़ जाते हैं एयरपोर्ट पर, उसकी कोई चेकअप नहीं होती। इसकी चेकअप इसलिए होती है क्योंकि ये एक मुस्लिम होता है। एंड देन जब वो इस 9/11 के बाद अपनी कोलीग्स की या उसकी जो फ्रेंड है उसका एटीट्यूड जो वो ऑब्जर्व करता है, तो वो कहता है कि यहाँ पर तो इक्वलिटी कोई भी नहीं है। एंड देन जब वो तीसरी बात है कि जब वो लोगों के घरों के सामने झंडे देखता है यूएसए के आफ्टर सडन दिस 9/11, तो वो ये जहन में सोचता है कि ये जो मतलब डेमोक्रेटिक स्टेट है, ये जो अमेरिका की जो डेमोक्रेटिक पीपल है, हाउ दे टर्न इनटू अ नेशनलिस्ट पीपल। सारों ने अमेरिका के झंडे लहराए गए हैं और वो मतलब रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ये सब वो वहाँ पर ऑब्जर्व करता है 9/11। एंड देन जो इस्लामोफोबिया की जो एक लहर होती है जो कि अमेरिका में लोगों के अंदर एक्सलरेट करती है आफ्टर दिस 9/11, और वो सारे मुसलमानों को टेररिस्ट और एक स्केप्टिक व्यू से देखते हैं। एंड देन ये तो हो गया अमेरिका का ट्रेसिंग ऑफ हिज अमेरिकन ड्रीम ऑन अमेरिकन साइड। एंड देन इसके साथ साथ जब वो वापस आता है अमेरिका, तो एरिका भी गायब हो जाती है। वो एरिका जिसके लिए इसने अपना कल्चर, अपने कल्चर आइडेंटिटी सब कुछ उसने दांव पर लगाया था, और जिसके लिए उसने एरिका के लिए इसने मतलब शराब तक भी अपने साथ ले गया था, और वो कहता था कि बस आई एम कंसिडर मी एज ए नेटिव अमेरिकन। तो ये सब चीज़ें लेकिन वो भी उसे नहीं मिलती, लाइक उसकी एरिका का अमेरिकन जो ड्रीम है वो भी उसे नहीं मिलता। और अमेरिकन ड्रीम जो होता है, जो इक्वलिटी होती है, जो कि इक्वल अपॉर्चुनिटी है, वो सब उसका ट्रेस डाउन होता है। तो ये हो गया अमेरिकन ड्रीम। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह ये रिलक्टेंट फंडामेंटलिस्ट एक पोस्ट मॉडर्न नावल है।
आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।